अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। वजीर आजम कहते हैं हुकूमत में आए तो रिकॉर्ड खसारे का सामना था, $20 वापस कर चुके हैं। करेंसी गिरती है तो सबसे ज्यादा बोझ गरीब पर पड़ता है। हुकूमत के बेहतर इकदाम से अब हमारे एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए भी रोशन डिजिटल अकाउंट अहम पेशरफ्त है। अहम खबर है आपको जिससे आगाह कर रहे हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट के तकरीब से का इफ्तिताह किया गया है। वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमत में आए तो रिकॉर्ड खसारे का सामना था, $20 अरब वापस कर चुके हैं। करेंसी गिरती है तो सबसे ज्यादा बोझ गरीब पर पड़ता है। हुकूमत के बेहतर इकदाम से अब हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए भी रोशन डिजिटल अकाउंट्स अहम पेशरफ्त है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम और सेनेट इलेक्शन में पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार पर पीटीआई का एतराज मुस्तरद कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं जिन केसेस पर अदालत का फैसला नहीं आया उसको मुखालिफिन जवाज बना रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम और सेनेट इलेक्शन में पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार पर पीटीआई का एतराज मुस्तरद कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी कागजात नामजदगी मंजूर। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं जिन केसेस पर अदालत का फैसला नहीं आया उसको मुखालिफिन जवाज बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल दूसरे रोज भी जारी है। पंजाब कमीशन ने आज 14 उम्मीदवारों को तलब कर रखा है। परवेज रशीद, एजाज चौधरी और इरफान सिद्दीकी का कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। अहम खबर है आपको आगाह कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल दूसरे रोज भी जारी है। पंजाब कमीशन ने आज 14 उम्मीदवारों को तलब कर रखा है। परवेज रशीद, एजाज चौधरी और इरफान सिद्दीकी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। तहरीक इंसाफ की फरहत शहजादी ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। फरहत शहजादी ने खवातीन की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। फरहत शहजादी खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त हैं। सैनिक के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए फराह खान ने अपने असल नाम फरहत शहजादी के नाम से कागजात नामजदगी जमा कराए थे और वो खवातीन की मखसूस नशिस्त पर पीटीआई की उम्मीदवार थी। तहम अब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने फरहत शहजादी को आज कागजात की जांच पड़ताल के लिए तलब कर रखा था, लेकिन वो इससे कबल ही सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हो गई हैं। फरहत शहजादी के सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने पर ओपोजिशन की जानिब से तनकीद की गई थी, जिस पर वजीर आजम के मामले खसूसी शहबाज गिल ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा था कि फरहत शहजादी पीटीआई का हिस्सा हैं और सेनेट का टिकट उनका हक है। अब आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की वज़रा को अरकान असम्बली से राब्तों की हदायत, दावा किया कि सेनेट इंतखाबात में अक्सरियत से कामयाब होंगे। इस इंतखाबात में पैसा ना चले। सेनेट इंतखाबात में टिकट मेरिट पर दिए, कारकुनों का एहतराम करते हैं। ओपन बैलेट की मुखालफत करने वाले इलेक्शन के बाद रोएंगे। ओपन बैलेट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुंतजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देगी एहतराम करेंगे। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इमरान खान साहब ने क्या सोचकर फैसल वावटा को टिकट दिया। उनको कैसे पता कि 50 से 70 करोड़ का रेट चल रहा है। फैसल वावटा ने कैनेडियन शहरी होते हुए कागजात जमा करवाए। अपडेट कर रहे हैं आपको कि क्या सोच के फैसल वाफ्ता को सेनेट का टिकट दिया। ऐसा कहना था मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का। इमरान खान साहब ने क्या सोचकर फैसल वाफ्ता को टिकट दिया, उनको कैसे पता कि 50 से 70 करोड़ का रेट चल रहा है। फैसल वाफ्ता ने कैनेडियन शहरी होते हुए कागजात जमा करवाए।
फवाद चौधरी ने दावा किया है कि पीटीआई 28 से 30 नशिस्तें हासिल करके सेनेट की सबसे बड़ी जमात होगी। वजीर साइंस फवाद चौधरी का दावा, नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाबालिग क़यादत को जल्दी एहसास होगा कि तेल किस भाव है। जलसों, बयानात और इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च खाली शॉर्ट वॉक रह जाएगा। उम्मीद है इन जमातों के अरकान अब नई क़यादत लाएंगे। फवाद चौधरी का कहना है कि बयानात, जलसों के बाद सिर्फ ये शॉर्ट वॉक रह जाएगा। वजीर साइंस फवाद चौधरी का दावा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाबालिग क़यादत को जल्दी एहसास होगा कि तेल किस भाव है। विफाकी वजीर बराए इतलात और नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि कोशिश है आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानी हिस्सा ले सकेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाकी वजीर का कहना था कि इमरान खान ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिस पर कोई एतराज ना करे। कोई शक नहीं, अवाम महंगाई से परेशान है, तहाँ मुल्क के मुआशी हालात ठीक हो रहे हैं। सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं, आपको मालूम है हमारी पूरी कोशिश अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें बहस हो रही है। बुनियादी मकसद हमारी पार्टी का क्या है, वो जिस तरह मैंने पहले कहा कि इलेक्शंस को शफाफ होना चाहिए और वो पार्टीज जो कि इसका साथ नहीं दे रहे, जो इसकी मुखालिफ हैं, वो पाकिस्तानी कौम को पता चल गया है कौन चाहता है कि इलेक्शन अहलियत, काबिलियत और मुनसिफाना तरीके से हो और कौन चाहता है कि वही पैसे का जोर वाले लोग आए और वो सेनेट में मेंबर बन सके। लेकिन ये जो हमारी कोशिश है ये इंशाल्लाह जारी रहेगी और हम उम्मीद यही रखते हैं कि वो दिन आएगा अनकरीब जिसमें कि ये जितने भी इलेक्शंस हैं इसमें कोई ये नहीं सोचेगा कि इस इलेक्शन में पैसा इस्तेमाल हुआ है नहीं हुआ है। जो भी इलेक्ट होंगे उनके पास एक अखलाकी कुव्वत होगी कि वो एक बड़े मुनसिफाना और शफाफ तरीके से होके आए हैं। सेनेट डेप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवा वाला कहते हैं सेनेट इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, सब नंबर गेम का चक्कर है। देखना होगा कौन कितनी तैयारी करके आता है। अदालत जब भी बुलाती है हम पेश हो जाते हैं। मेरे खिलाफ प्राइवेट केस बनाया गया, नैब प्राइवेट केसेस बनाता रहेगा तो मुआशरत तबाह होती रहेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको कि सलीम मांडवी वाला कहते हैं, डेप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला कहते हैं सेनेट इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, सब नंबर गेम का चक्कर है। देखना होगा कौन कितनी तैयारी करता है। अदालत जब भी बुलाती है हम पेश हो जाते हैं। मेरे खिलाफ प्राइवेट केस बनाया गया है, नैब प्राइवेट केसेस बनाता रहेगा तो मुआशरत तबाह होती रहेगी। दूसरी जानिब मरियम नवाज कहती हैं माफिया का सरबराह और सरगुना इमरान खान है, इसे रुखसत करने का वक्त आ गया है। जल्द वोट की ताकत से अवाम बदला लेंगी। नौशेरा में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि अवाम के वोटों पर डाका डालकर इमरान खान को मुसल्लत किया गया। उनको पता था दाल नहीं गलने वाली तो चोर चोर का शोर मचा दिया। 73 साल में इमरान खान से बड़ा चोर कहीं नहीं आया। यकीन मानो इमरान खान से और उसकी जाली हुकूमत से बड़ा चोर आपको पूरी तारीख में नजर नहीं आएगा। 400 अरब की चीनी खा गए और फिर भी दूसरों को कहते हैं चोर। 225 अरब का आटा खा गए फिर भी इतनी दूसरों को कहते हैं चोर। 122 अरब की एलएनजी खा गए और दूसरों को कहते हैं चोर। 105 अरब की बिजली खा गए और दूसरों को कहते हैं चोर। 14,000 अरब 15,000 अरब का कर्जा खा गए और दूसरों को कहते हैं चोर। और न सिर्फ ये, पहले लोगों को कहता था कि जानते हो माफिया क्या होता है, फला माफिया होता है। मैं बताऊं माफिया क्या होता है। माफिया होता है कि पूरे मुल्क की बिजली खा जाओ, पूरे मुल्क की गैस खा जाओ, पूरे मुल्क का आटा खा जाओ, दवाई
ईएमआईओ में पैसे बना लो, अपनी एटीएम्स को कारोबार दे दो, फॉरेन फंडिंग में अपने मुलाजमों के अकाउंट में पैसे लाओ। 6-6 साल फॉरेन फंडिंग का फैसला नहीं होता, इतने बड़े बड़े स्कैंडल आते हैं, लेकिन न किसी इंसाफ के किसी इदारे के कान पे जूं रेंगती है, न किसी और पे। इसको कहते हैं माफिया। क्या कहते हैं? ये सिर्फ माफिया नहीं है, बल्कि ये माफिया का सरबराह है, इसका नाम है इमरान खान। माफिया का सरबराह भी नहीं, एक और लफ्ज होता है माफिया का सरगना है, सरगना। यहाँ आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि नून लीग के रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 78 साल थी। वो चंद माह से अलील थे। उन्होंने 1990 में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। 2009 में 2015 में 2 मरतबा मुस्लिम लीग नून की टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने ताज़ियती पैगाम में कहा, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह की वफात पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मुशाहिदुल्लाह ने हमेशा बाप की तरह शफकत की। उनका खला कभी पूरा नहीं होगा। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला के साबिक सदर से इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार नवीद मलिक और नाजिया अब्बासी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश। गिरफ्तार वुकला ने दिगर कैदियों के साथ जेल से अदालत लाने पर एतराज उठा दिया। हम वकील हैं, दहशतगर्दी के कैदियों के साथ अदालत लाया जाता है। वुकला का मौक़िफ़, पुलिस आइंदा समात पर वुकला को अलग गाड़ी में लाए, अदालत की हदायत। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत। मुतल्लिका तमाम इदारे लापता अफराद के बारे में अज खुद इक़दामात करें। गुमशुदा शहरियों के अहल खाना परेशान हैं, दाद रसी की जरूरत है, अदालत की हदायत। अपडेट कर रहे हैं आपको लापता अफराद के बारे में। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत हुई है। मुतल्लिका तमाम इदारे लापता अफराद के बारे में अज खुद इक़दामात करें। गुमशुदा शहरियों के अहल खाना परेशान हैं, दाद रसी की जरूरत है, अदालत की हदायत। और यहाँ आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेटर यास्मीन शाह की तालीमी डिग्री 40 साबित हुई। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बदीन की अदालत ने 2 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। यास्मीन शाह को अदालत के अहाते से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खवातीन जेल हैदराबाद रवाना कर दिया गया है। अहम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा और साबिक सेनेटर यास्मीन शाह की तालीमी डिग्री जाली साबित हुई है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बदीन की अदालत ने 2 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। यास्मीन शाह को अदालत के अहाते से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खवातीन जेल हैदराबाद रवाना कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे अटक से। अटक में ट्रॉलर और बस के दरमियान तसादुम, हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। अटक के इलाके फतेह जंग के करीब ट्रॉलर और बस में तेज रफ्तारी और लापरवाही के बायस तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की 5 एम्बुलेंसेज जाए वकवा पर पहुंची, जहां उन्होंने लाशों और जख्मियों को तिबी इमदाद देने के बाद तहसील अस्पताल फतेह जंग मुंतकिल कर दिया है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आपको बताएं कि मौमन खसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, वजीर आजम ने कफायश जारी का सिलसिला अपनी जात से शुरू किया। कफायश जारी सिर्फ वजीर आजम हाउस और ऑफिस तक महदूद नहीं। वजीर आला पंजाब की मौमन खसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि वजीर आजम ऑफिस के अखराजात में 29% और वजीर आजम हाउस के अखराजात में 49% कमी आई। इस अमर की जामिन है कि अवामी दौलत और वसाइल का मुहाफिज इमरान खान मुल्क का सरबराह है। जाती मफादात के पुजारी, माजी के हुक्मरान कैंप ऑफिस के नाम पर दरिंदों की तरह बेरहमी से कौमी वसाइल और दौलत लूट
करते रहे। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने कफायतजारी का सिलसिला अपनी जात से शुरू किया, जो सिर्फ वजीर आजम हाउस या ऑफिस तक महदूद नहीं बल्कि विफाकी और सूबाई काबीना अरकान भी कफायतजारी मुहिम पर अमल पैरा हैं। सरकारी अखराजात में रिकॉर्ड कमी इस बात की अक्कास करती है कि फजूल खर्चियों के बगैर भी अमूर सल्तनत अंजाम दे सकते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा में मिस्र के सदर से मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी ने मिस्री सदर को अफगान अमन में पाकिस्तान के मुसाहिलाना किरदार और अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों से आगाह किया। मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम इमरान खान का पैगाम भी पहुंचाया। कबल अजीम वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मिस्र के वजीर खारजा से भी मुलाकात की। मुलाकात में दोनों वज़राए खारजा ने पाकिस्तान और मिस्र के तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने दरीना ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर भी इत्तफाक किया, जबकि खित्ते में अमन के लिए मस्बत किरदार पर मिस्री हुकूमत की तारीफ की। अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें और तदाबीरें बेसूद हो गई हैं। वायरस 24 घंटों में मजीद 52 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,488 हो गई। मजीद 1,272 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,67,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,30,000 अफराद सेहतयाब। 25,000 मरीज जेर इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,272 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,75,716, सिंध में 2,54,638, खैबर पख्तूनख्वा में 70,306, बलूचिस्तान में 18,958, गिलगित बल्तिस्तान में 4,945, इस्लामाबाद में 43,029, जबकि आजाद कश्मीर में 9,629 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क अब आपको बताएं कि विफाकी हुकाम ने सूबों और इस्लामाबाद को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप की फरहमी मौखर कर दी। विफाकी हुकूम का कहना है कि वैक्सीन बहुत कीमती है, जब तक पहली डोज सबको नहीं लगती दूसरी जारी नहीं करेंगे। मुल्क में सिर्फ 60,000 फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को साइनोफॉर्म वैक्सीन लग सकी। सूबों के पास अभी भी 1,30,000 से जायद वैक्सीन की डोजेस मौजूद हैं। मुल्क में फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की तादाद 4,52,000 से जायद है। अब आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब में, और वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में मंडियां लगाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान न्याजी की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल, पार्टी अमूर और सेनेट के इंतखाबात के हवाले से लाहे अमल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब ने सेनेट इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों सैफुल्लाह खान न्याजी, एजाज अहमद चौधरी और दिगर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में मंडियां लगाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ओपन बैलेट की मुखालफत करने वालों के अंदर खौफ है और उन्हें शिकस्त नजर आ रही है। हारे हुए अनासिर को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ेगी। इंशाल्लाह सेनेट इलेक्शन में अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएंगे। अवाम ओपोजिशन अनासिर के दोगले चेहरों को पहचान चुके हैं। सैफुल्लाह खान न्याजी ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान और उस्मान बुज़दार ने हुकूमती अमूर में शफाफियत की मसाइल कायम की हैं। अवाम को तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है।
तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की तोपों का रुख फिरदौस आशिक अवान की जानिब आ गया। कायद और कवानीन के खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिया गया। सियालकोट के हल्का NA 75 से PTI के उम्मीदवारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला पंजाब की मुआवन खसूसी फिरदौस आशिक अवान को नोटिस जारी कर दिया। दूसरी जानिब सेनेट इंतखाबात में जालसाजी का इंकशाफ हुआ है। रहनुमा तहरीक इंसाफ जुनैरा मलिक ने कागजात नामजदगी में 2 अरकान असम्बली के नाम उनसे पूछे बगैर तजवीज कनिंदा और तायद कनिंदा के तौर पर दर्ज कर दिए। तजवीज कनिंदा अदिल अहमद और तायद कनिंदा इरसलान ताज घुमन ने इलेक्शन कमीशन को बता दिया कि ना जुनैरा मलिक का नाम तजवीज किया ना तायद की। इलेक्शन कमीशन ने दोनों के नाम हज़्फ कर दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं दुश्मन की हर मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। मौजूदा चैलेंजेस में खुद को हर वक्त तैयार रखना होगा। आर्मी चीफ का PAF एयर वार कॉलेज कराची का दौरा। आर्मी चीफ ने पाक फिजाइया की पेशा महारत और कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एयर वार कॉलेज की शुरा से खिताब करते हुए कहा कि पाक फिजाइया के अफसरान जदीद रुझानात से खुद को रोशनास करें। जदीद जंगी तकाज़ों और रुझानात में हर वक्त तैयार रहना जरूरी है। विफाकी काबीना ने विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की समरी मंजूर कर ली। कुछ वज़रा ने इजाफे को बोझ तो किसी ने तनख्वाहें बढ़ाने के हक में वोट दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें विफाक के मातहत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर की गई। तनख्वाहें बढ़ाने के मामले पर वज़रा की मुख्तलिफ आरा सामने आई। कुछ वज़रा ने तनख्वाहों में फौरी इजाफे को खजाने पर बोझ करार दे दिया, जबकि मुलाजमीन से मुज़ाकरात करने वाले वज़रा ने तनख्वाहें बढ़ाने के हक में वोट दिया। इजलास में विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से 21 अरब रुपए सालाना खर्च आएगा। तनख्वाहों में इजाफा मार्च से नाफिजुल अमल होगा। ग्रेड 1 से 19 के विफाकी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। 17 विफाकी इदारों के मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट, PM सेक्रेटेरिएट, नैब, अदालतों, पार्लियामेंट मुलाजमीन को इजाफा नहीं मिलेगा। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में तनख्वाहों में फर्क कम किया जा रहा है। सर्दियों में गरम शॉलें खवातीन का पहनावा है। दीदा जेब गरम शॉलों के स्टॉल बाजारों में लग जाते हैं। कश्मीरी, मुल्तानी और सवात की बनी हुई शॉलें पसंद की जाती हैं। इसी हवाले से देखते हैं मोहम्मद हनीफा की ये रिपोर्ट। मौसम सरमा में ख़वातीन का खूबसूरत शालों का ओढ़ना एक मशरकी रवायत है। सर्दी शुरू होते ही बाज़ारों में दीदा ज़ेब रंग बिरंगी शॉलों के स्टॉल सज जाते हैं। कश्मीर, सवात और मुल्तान की बनी शॉलों को ख़ास तौर पर पसंद किया जाता है। नाजरीन, आज हम आए हैं लिबर्टी मार्केट में। आइए देखते हैं यहाँ पर खूबसूरत शॉलों की वैरायटी कैसे आपकी मुंतज़िर है। शॉलों की वैरायटी हमारे पास काफ़ी है। मुल्तानी शाल है, स्वात की शाल है, कश्मीर की शालें हैं। पहले इंडियन शॉलें होती थी लेकिन वो अब नहीं आती, बंद हुई है। जब से हमारा और इंडिया का जो लांझा पड़ा है ना, उसकी वजह से अभी तक इंडिया की शालें बंद। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी वैरायटी बेच रहे हैं। ज़बरदस्त वूल की है, कश्मीर से आती है, हमारी इधर लाहौर में खुद बनती है, मुल्तान से आती है, स्वात से आती है, काम वाली भी है, सादा भी है और रीजनेबल प्राइस पे बनती है। पहले वहाँ इंडिया से आती थी 3000-3500 हम खुद लाते थे। अब यहाँ पे बन रही है 1400-1500 में लाते हैं। यहाँ पे 2000 में 1800 रुपये हम आराम से बेचते, 200-300 रुपये हमें भी बच जाते हैं और यहाँ का माल भी बिकता है। ये शाले इसको बोलते हैं कटवर्क शॉल। ये यहाँ पे बनती है, इसकी वेलवेट की पट्टी लगी होती है। ये एम्ब्रॉयडरी वाली है, ये पैचवर्क वाली है।
ये यहाँ पे हम बेचते हैं 1200 रुपए में, दुकानों में बड़ी में हम बिकती है 3000 3500 की, यहाँ पे हम बेचते हैं 1500 1600 1800 में। बाकी इस तरह मुख्तलिफ वैरायटी है, कुल्लू वाली है, ये स्टॉल है 1000 के हम 3 बेचते हैं, गर्म स्टफ में है। जैसे पहले इंडियन आती थी ना, अब वो नहीं आती, लेकिन उसमें ये बनी हुई है, ये भी हल्की भी है, पतली भी है और गर्म भी है, पट्टी वाली है, पैच वाली। ये देखो, ये 100% प्योर वेलवेट की शॉल है, इसमें तकरीबन 8 लाख धागा लगा हुआ है। ये आपको मिलेगा 15,000 का। इसका प्रॉपर साइज जो है ना 45 इंचेस वेट है और 3.5 गज इसका जो है ना लेंथ है। ये देखिए, ये एक और शॉल है, ये देखो, ये फोनिक्स वेलवेट पे बना हुआ है, इसका भी 3.5 गज अर्ज है और विथ इसका जो है ना 36 इंच है। हमारे पास जो है ना 1000 से स्टार्ट होती है 2500 तक, मुनासिब रेट ही है बिल्कुल। हमारा काफ़ी देर होगी इधर ही बैठे हो, 10-12 साल हो गए, अच्छा म्यार है हमारा, अपना गाहक बना हुआ है सारा। 2-3 सीज़न निकाल लेती है शाले। 3 शॉलें लिए हुए और रेड कलर की मुझे बहुत पसंद आई है और मैं प्यारी भी लग रही हूँ। नाजरीन, सर्दी आई है, खूबसूरत शालों का तोहफा लाई है। कश्मीर की शालें, सवात की शालें, मुल्तान की शालें, खूबसूरत शालें ज़ेब तन करें और खूबसूरत नजर आएँ। कैमरामैन उज़ैफा भट्टी के साथ मोहम्मद हनफिया, TV टुडे लाहौर। मोहम्मद हनफिया की रिपोर्ट आपने जानी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए TV टुडे।